गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के एल्केन और एल्काइन होते हैं। और उसके बाद हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन पढ़ा था, समवाय होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से तैयार कर ले रहे होंगे। अच्छे से आप लिख के इसको एकदम तैयारी कर लें, इसलिए कि अब टाइम भी नहीं है, पढ़ना भी है, साथ साथ तैयारी भी करते जाना है। ठीक है। अगली हेडिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। कौन ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? जैसे हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन आपने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट अगर हाइड्रोकार्बन में दिखाई देंगे तो सारे एलिमेंट विषम परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर कोई भी तत्व दिखाई देगा कार्बनिक कंपाउंड में तो उसको हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वे तत्व जो एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, विषम परमाणु कहलाते हैं। कार्बन की बैलेंसी तो फिक्स होगी, 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन वह एलिमेंट हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे। हाइड्रोजन की जगह पे दूसरे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना हाइड्रोकार्बन में, तो कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पर, मतलब कार्बन तो फिक्स होता है, कार्बन को आप रिप्लेस नहीं करते हो, हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापित होता है। उस हाइड्रोजन की जगह पर अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए और कार्बन की बैलेंसी संतुष्ट हो, मतलब 4 बैलेंसी है तो 4 ही बैलेंसी हो, ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु। जैसे हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 4 तत्वों को क्या बोलते हैं? हाइलोजन। ऑक्सीजन पता है, सिंबल पता ही होगा, O। नाइट्रोजन N, सल्फर S। अगर ये सारे एलिमेंट अगर कार्बनिक कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो समझ लो कि इन एलिमेंटों को हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु। मतलब ये उनसे डिफरेंट हैं, अलग टाइप के। ना ही मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोकार्बन में दिखाई देंगे तो इसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑड एलिमेंट या विषम परमाणु कहते हैं। इसी के बेस पर डिफिनेशन दिया गया है क्रियात्मक समूह का। वह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह, हम याद कर लेंगे डिफिनेशन, परिभाषा। प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं पूछा जाता है एग्जाम में। वह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। वह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। ठीक है। उदाहरण आपके एनसीईआरटी से ही है, वही लिखे हम। विषम परमाणु जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर विषम परमाणु क्या है के रूप में क्लोरीन और ब्रोमीन है तो उसको हम हैलो बोलते हैं। क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो। प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला क्या होगा? Cl या Br। हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन है विषम परमाणु, इसके कई टाइप के क्रियात्मक समूह बनते हैं। ऑक्सीजन के केस में एल्कोहल। अगर OH दिखाई देगा तो OH का मतलब किसका, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? तो एल्कोहल है। एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड है। चाहे ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर होता है या ऐसे भी आपको रिंग में दिखाई दे देगा, CHO। ठीक है, CHO भी लिखा रहेगा। ये किस समूह का उदाहरण है? एल्डिहाइड समूह का। ठीक है। या जनरल ऐसे भी आप दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O और H और ये एक वैलेंसी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो ये क्या है? एल्डिहाइड समूह। विषम परमाणु के रूप में आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। कीटोन, कीटोन में ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे कर, ये कीटोनिक ग्रुप है। या ऐसे भी दिखाई देगा आपको, CO लिखा रहेगा रिंग के अंदर, तभी समझ लीजिएगा क्या है ये? कीटोन। कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, या ऐसे भी लिखा रहता है COOH। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह। ये क्रियात्मक समूह है।
तो आप तो इन चारों को एकदम अच्छे से याद ही कर लेंगे। OH का मतलब एल्कोहल, CHO का मतलब एल्डिहाइड, CO का मतलब कीटोन और COH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उदाहरण है किसके? क्रियात्मक समूह के। अगर परिभाषा पूछेगा आपका एग्जाम में कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो आप डिफिनीशन लिख करके उदाहरण भी लिखेंगे। 1-2 बार इसको आप अच्छे से सुन के वीडियो को नोट्स भी बना लेंगे। और साथ में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगली डिफिनीशन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगला सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है और श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 तथा 14U परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। ये डिफिनीशन है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है और श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 तथा 4U CH2 या अगर CH2 का परमाणु भार अणुभार निकालोगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2, कुल मिला कितना हो गया 14U का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो जैसे जनरल एल्केन है एक कार्बन का, कार्बन ये है मेथेन, ठीक है, और दूसरा है हमारा CH3, ऐसे ही पढ़े हो ना, CH2। देखिए हम ध्यान से क्या क्या बताना चाह रहे हैं, एक और लिख ले रहे हैं CH3 CH2 एंड CH2। अगर ऐसे होता CH4 लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं CH3। एक एक हाइड्रोजन सब में से निकाल दिए। CH4 का मतलब क्या है मेथेन, CH3 का मतलब क्या है एथेन, ठीक है, और CH3 का मतलब क्या है प्रोपेन, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर एक एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने समान ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मान लो OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी क्या लगा दिया OH और यहाँ भी क्या लगा दिया OH। तो ये है क्रियात्मक समूह। तो ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो क्रियात्मक समूह समान हो, यहाँ भी OH है तो यहाँ भी OH ही लगा, यहाँ भी OH ही लगा। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया डिफिनीशन के हिसाब से। इसके बाद क्या करना है हमको, दोनों के बीच के परमाणु क्रमांक का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस देखने का मतलब ये हो गया, मान लो अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन कितना है 12 होता है ना, कार्बन का परमाणु भार 12 और 3 15 और 15, ऑक्सीजन का होता है 16, 15 16 31 31 1 32। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, मान कुल मिला कार्बन कितना है 1 तो 12, हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। इसी तरह यहाँ भी आ जाओ, कार्बन कितना है 2 कार्बन है 12 दूनी 24, अब प्लस 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन तो 6, अब प्लस 1 ऑक्सीजन है तो कितना हुआ 16। तो दोनों को ऐड करो अगर आप 12 4 16 16 32, इतना कितना हुआ 16 6 क्या बोलते हैं 16 24 मिल के ये कुल मिला के हो गया 46, ठीक है। अब दोनों का जब अंतर निकालोगे माइनस करोगे इसमें से इसको तो कितना आ जाएगा 14 यूनिट। इसी तरह ये जब आओगे ना तो इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 60, तो इसका जब निकालोगे तो इतना आ जाएगा 60। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितने का होगा 14 यूनिट का। कहने का मतलब इनके अणुभार में अंतर कितने का आएगा, क्रमागत सदस्य का लगातार, मतलब इसके बाद ये अगर इसके बीच का डिफरेंस देख रहे हो या इसके बीच का देखो, ये नहीं कि इसके बीच का देखना है। ये तो 14 का है, बाकी अब डिफरेंस देखो कितने कार्बन है 1, इसमें कितना कार्बन है 2, कितने हाइड्रोजन है इसमें 4, इसमें कितना है 6, 2 माइनस 1 कार्बन कितना हो गया 1, 6 माइनस 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो कितने का डिफरेंस हो गया CH2 का। क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए और साथ में क्रमागत सदस्यों के बीच में फार्मूले में कितने का अंतर होना चाहिए CH2 का अंतर होना चाहिए, और परमाणु द्रव्यमान इकाई में भी कितने का अंतर होना चाहिए 14 यूनिट का अंतर होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी सीरीज क्या कहलाती है सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज, ठीक है। बाकी उदाहरण है सब लिखे हैं, देख लें आप। जनरल एल्केन के बारे में फार्मूला होता है पढ़े हो, CnH2n+2 होता है।
n=1 रखोगे मेथेन हो गया CH4, n=2 रखोगे एथेन C2H6 प्रोपेन C3H8 N4 ब्यूटेन C4H10 पेंटेन C5H12। 2 ले लो क्रमागत, मान लो इसको हमने ले लिया तो कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन जोड़ो कितना हो गया 2 कार्बन, 4 और 2 6। इसी तरह यहाँ भी देख लो इन दोनों के बीच में, तो 2 1 3 और 6 2 8, इनके बीच का देख लो तो 3 1 4 8 2 10, या इनके बीच का देख लो 4 1 5, ये एक है कुछ नहीं है, देख 4 1 5 10 2 12, तो ये डिफरेंस होना चाहिए CH2 का। CH2 का मतलब हो गया कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 1 2, कुल मिला के कितना आएगा 14। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में कितने का अंतर होगा 14 यूनिट का। ठीक है, तो ये डिफिनीशन अच्छे से पढ़ लेंगे, साथ में एक एक उदाहरण आपसे पूछेगा तो एग्जाम्पल के रूप में आप किसी मतलब पूरा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर परिभाषा पूरी की पूरी आ जाए, इसके लिए आप ये वाला उदाहरण लिखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फार्मूला होता है CnH2n+2 लिख देते तो एल्केन का हो जाता, एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो गया 2n+1 और उसकी जगह पर क्या लगाए हम OH। तो मेथिल है, मेथेन का क्या होता है CH4, एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने तो CH3 क्या लगा दिया OH, C2H5 OH, मेथेनॉल, एथेनॉल मतलब मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, अब डिफरेंस निकालोगे तो फिर ये 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में अगर अंतर देखोगे तो CH2 का आएगा, CH2 तो डिफरेंस कितने का आ रहा है CH2 का। तो ये भी उदाहरण किसका है सजातीय श्रेणी का। तो जब परिभाषा पूछेगा आपसे तो आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। लक्षण पूछता है, ये भी एग्जाम में आता है, तो सजातीय श्रेणी का लक्षण क्या होता है, जो डिफिनीशन है उसी से लक्षण हम निकाल लेंगे। जैसे लिखा है श्रेणी के सभी सदस्य सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर एल्कोहल का सूत्र है तो क्या है CnH2n+1 OH। एल्कोहल परिवार के सदस्यों को सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अभी दूसरा जो डिफिनीशन है वही मतलब लक्षण में आप लिख दोगे, 2 क्रमागत सदस्य एक दूसरे से CH2 समूह द्वारा अपने सूत्र में अंतर स्पष्ट करते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है CH2 का, या 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अंतर प्रकट करते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा, एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होता है, ये भी डिफिनीशन में था। तो देखो वहीं से लक्षण भी निकल रहे हैं, अच्छे से डिफिनीशन याद है तो उसी में से निकाल के आप लक्षण लिख दो। एग्जाम में पूछेगा तो कम से कम 4 लक्षण लिखना पड़ता है। एल्कोहल परिवार के सदस्यों में OH क्रियात्मक समूह है। किसी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। अगला है, किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे विशेष गुण भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से क्रियात्मक समूह द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। मतलब एल्कोहल है तो जितने भी एल्कोहल होंगे, चाहे 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, टोटल जितने भी हैं सब के सब समान गुण दिखाएंगे, रासायनिक गुण। ठीक है, इसलिए कि एल्कोहल है तो एल्कोहल के गुण समान होंगे, चाहे 1 कार्बन का हो, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो। तो ये तो लगभग हाइड्रोकार्बन के बारे में जितनी जानकारी थी आपको बता दिया गया, जितने डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट थे वो भी बता दिया गया है। अब अगले लेक्चर में आप लोग मतलब अगला जो क्लास आएगा आप लोगों के लिए, उसमें कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में पढ़ना है और IUPAC नाम के बारे में जानना है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, आप NCERT से जो इंटरनल क्वेश्चन दिए हुए हैं उस इंटरनल क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आप सॉल्व कर लेंगे। हम सिर्फ दिखाएंगे, बताएंगे नहीं कैसे होता है, थोड़ा सा आप देख लें और इसी को देख के, जैसे आपके क्वेश्चन मतलब कि बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए आप क्या करते हैं, कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 4, ऑक्सीजन का 2 6, 1 ऑक्सीजन है तो फिर 2 और 6। तो आप इसका लोइस बिंदु संरचना बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके ऐसे लिख देते हैं, बॉन्ड बना देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो 2 बॉन्ड बनेंगे। इसको हम बंधन सूत्र कहते हैं। अगर इसको हम ऐसे दिखा दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोइस बिंदु संरचना बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। ये संरचना है जनरल
सल्फर का अष्टफलक होता है ये, पढ़े हो ना, षटकोण, इसे अष्टकोणीय संरचना होती है। तो आप गोला बनाएंगे तो इस टाइप का संरचना बनेगा। ये अंगूठी लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो इसको भी आप फेयर के काम में नोट करके बनाएंगे। एफ सेट की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एस 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 एस, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। तो ये आप करना कुछ नहीं है, 8 गोला ले करके एक दूसरे को काटते हुए बना देना, और दोनों में प्रत्येक जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, एक सल्फर का, फिर दूसरे का, फिर एक दूसरे का, फिर दूसरे का, दोनों का थोड़ा सा मतलब डिफरेंट कर देना। एक सल्फर को क्रॉस के द्वारा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के द्वारा दिखा देना, बगल वाले को गोले के द्वारा दिखा देना, ठीक है। फिर उसके बाद रखने के बाद जितना मान लो 2 तो यूज हो जाएगा, तो 4 बचेंगे, तो प्रत्येक सल्फर पे 4 इलेक्ट्रॉन आप दिखा देना। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो बना ही चुके हो, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसके पहले भी बनवा चुके हैं। इसके बाद एथेन का अगर नहीं बनाए हों तो इसको बना लेंगे। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो दिखा भी दे रहे हैं, आप देख के बना लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये अच्छे से देख करके बना लेना, ये बनाया हुआ है। एथिलीन है, फार्मूला होता है C2H4, तो मतलब C2H2, C2H4, तो C डबल बॉन्ड, ये बंधन सूत्र होगा। बंधन सूत्र देख करके ये गोला वाला फार्मूला आप बना सकते हो, और नहीं तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, और नहीं तो आप ये लुईस बिंदु संरचना बना लेना। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एसिटिलीन की संरचना। एसिटिलीन फार्मूला, एसिटिलीन का मतलब वही एथाइन नहीं बनाए थे, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और ये H, इसी को बोलते हैं एथाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइन। एसिटिलीन को एथाइन बोलते हैं, और ये एथिलीन को हम एथीन बोलते हैं, जो अभी हम पढ़े थे ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो एसिटिलीन की भी संरचना आप, इसकी लुईस बिंदु संरचना, बंधन सूत्र और ये गोला वाला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीख लीजिएगा। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाइएगा। और समझ लीजिए कि आज का जो टॉपिक पढ़े हो, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका 2 नंबर का, हर हाल में आएगा। इसलिए प्रकार्यात्मक समूह और सजातीय श्रेणी, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं हमेशा अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रियात्मक समूह आपको पहचानना भी जरूरी है कि एल्कोहल का कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है। कम से कम ये 4 तो याद रखेंगे, इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना भी रहे होंगे, और बनाइएगा भी। बना करके जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो अनसाल्व पेपर ख़रीद लें, और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित जो पढ़ चुके हैं उसको सॉल्व करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।